गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज के लेसन में चैप्टर 8 में शुरू करूँगा जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 या 2 तक मैं कराऊँगा। उसके अलावा आज रिवीजन कराऊँगा जो मंडे को आपका टेस्ट होना है। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि मंडे जो आपका टेस्ट है उसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर आ रहा है। ये मैंने पहले आपको अप्रैल में करा दिया था, काफ़ी गैप है इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा इस चैप्टर को, लेकिन साथ साथ मैं चैप्टर 8 भी शुरू कर देना चाहता हूँ। क्लास वर्क कॉपी में आप चैप्टर 8 का एटलीस्ट क्वेश्चन 1 करना। इस चैप्टर का जैसे कि नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो पहले मैं दोनों शब्दों के मीनिंग आपको बताता हूँ। कंपेयर करने का क्या मतलब है और क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है। क्वांटिटी से यहाँ पर क्वांटिटी का अगर मैं हिंदी शब्द बताऊँ तो इसका मतलब है मात्रा। जैसे आप दुकान में गए, आपने चीनी खरीदी मान लो 2 किलो या आपने खरीदी आधा किलो, तो ये चीनी की क्वांटिटी है। उसी तरह से मान लो जिस टेबल पे मैं लिख रहा हूँ इस टेबल की लेंथ एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी ब्रेड्थ एक दूसरी क्वांटिटी है, इसकी हाइट एक तीसरी क्वांटिटी है। आपके घर में बिजली आ रही है मान लो 220 वोल्ट पर, तो ये भी एक वोल्टेज जो है ये भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी से मतलब है। और कंपेयर करना मतलब उनका तुलना करना। तुलना करने का मतलब कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कितने टाइम से है। फिर इसमें हम आगे चल के परसेंटेज भी बताएंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको शुरू से आपने समझ के चलना है कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर कितने तरीक़ों से किया जाता है। अब तक आप सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन छोटा है और कौन बड़ा है इस ढंग से कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन इस तरीके से भी चलता है कि मान लो जो टेबल पे मैं लिख रहा हूँ इस टेबल की लेंथ है मान लो 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है मान लो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, टेबल का टॉप एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मैंने सपोज कर रखी है 50 सेंटीमीटर है। अगर मैं मेजर करूँगा तो भी शायद इतनी आएगी, और 25 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। अब यहाँ पे हम इस टाइप की बात कह सकते हैं कि लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेड्थ। 25 का डबल 50 होता है ना, तो हम जब ये बात कह रहे हैं कि लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेड्थ, तो ये कंपैरिजन हो रहा है। इस कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। यहाँ पे मैं लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो बता रहा हूँ। या हम कहेंगे ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ लेंथ। ब्रेड्थ लेंथ की आधी है, हाफ है। ठीक, इस ढंग से कंपेयर करने को हम रेशियो निकालना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम, और ये रेशियो डिवाइड करके निकाला जाता है, जैसे लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25। अब जब आप इसे कैंसिल करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे 25 की टेबल अगर आपको सीधी याद है तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 100, तो ये 2/1 आ गया। तो उसके बाद हम कहते हैं लेंथ रेशियो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2:1। ये रेशियो कहा जाता है कि इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 2:1 है। और सीधे शब्दों में इसमें बात ये हुई कि लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, अब रेशियो निकाल के कंपेयर करने में एक बात ध्यान में रखनी होती है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले हम यूनिट सेम करेंगे। अब आज क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के पार्ट ABCD मैंने नोट कर रखे हैं। हर पार्ट में 2 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, ₹5 50 पैसे। इनका रेशियो निकालना है। फाइंड रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे, फाइंड रेशियो ऑफ 15 kg to 200 ग्राम, फाइंड रेशियो ऑफ 9 मीटर्स to 27 सेंटीमीटर्स, इतना डेज टू इतना आवर्स। लेकिन इनमें क्या है कि यूनिट सब जगह डिफरेंट है।
तो जैसा मैं अभी कह रहा था, रेशियो निकालने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि यूनिट डिफरेंट है तो पहले आप यूनिट सेम करेंगे तब रेशियो निकालेंगे। और कॉपी में लिखने का तरीका ऐसे रहेगा। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, पहले आप शब्दों में लिखेंगे रेशियो ऑफ ₹5 टू 50 पैसे इज इक्वल टू, डिवाइड करके निकलता है, जो पहले आता है वो न्यूमरेटर में रहेगा। जैसे इस क्वांटिटी में ₹5 पहले, 50 पैसे बाद में आ रहा है, तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो पहले तो इसको ₹5 अपॉन 50 पैसे लिखा, ठीक है। अब क्योंकि ये रुपीज़ और पैसे में है तो इसको पैसे में बदलेंगे। अब आपको मालूम होगा 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे हो गए। 500 पैसे अपॉन 50 पैसे। अब ये पैसे से पैसे कट गया, मतलब ये रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। रेशियो एक क्लियर नंबर है। उसका कारण ये है कि जैसे ऊपर इसमें मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखता तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता, तो 2/1 का कोई यूनिट नहीं है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। उसको काटा हुआ दिखाते नहीं हैं, समझते हैं। फिर 0 से 0 कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 10 जा 100, तो 10/1। पहले तो रेशियो ऐसे आया और बाद में इसी को हम लिखेंगे 10/1। तो ₹5 का 50 पैसे से रेशियो आया 10/1। उसी तरह से आप पार्ट बी में रेशियो निकालोगे तो आप पहले 15 kg को ग्राम में बदलोगे, तो 15 kg में 15,000 ग्राम हो गया। किलो का मतलब ही 1000 होता है बच्चों, ये किलोग्राम है ना, किलो माने 1000, तो 15,000 ग्राम अपॉन 200 ग्राम, और फिर निकाल लोगे। मीटर में आपको याद होना पड़ेगा कि मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर, बाद में 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर, और फिर आगे निकालोगे। और एक पार्ट डी और करा देता हूँ मैं, बी और सी आप खुद करेंगे, मैंने हल्का डिस्कस उसे कर दिया। जब आप पार्ट डी लिख रहे हैं तो रेशियो ऑफ 30 days to 36 hours इज इक्वल टू, अब पहले तो वही लिखेंगे जो रेशियो 30 days अपॉन 36 hours, पहले तो ये लिख दिया। उसके बाद 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 30 days में 30 × 24 होंगे। ये यूनिटरी मेथड है ना, जैसे 1 पेंसिल की कॉस्ट 5, तो 3 पेंसिल की 5 × 3 15। 1 डे में 24 आवर्स, तो 30 days में 24 × 30 आवर्स, तो ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 24 अपॉन 36। अब दोनों आवर्स में, ये आवर्स में लिख भी दूँ, और अब नहीं भी लिखता तो ये अंडरस्टूड है कि अब कैंसिल हो चुका है, आवर्स आवर्स। उसके बाद ये कैलकुलेशन वो बच्चा सबसे अच्छा कर पाएगा जिसे टेबल बहुत अच्छे से याद हो। जैसे कोई बच्चा इसे 2 से कैंसिल करेगा, फिर 3 से करेगा। जिसको टेबल याद है वो डायरेक्ट उसके दिमाग में आएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, वो सीधे 12 से बहुत शॉर्ट काम कर देगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, फिर 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब क्या बचा न्यूमरेटर में, 10 × 2 20, अपॉन में 1 बचा, तो रेशियो आया 20/1। यानी और वैसे शब्दों में कहा जाए तो रेशियो 20/1 आ रहा है, का मतलब ये 30 days का टाइम जो है 36 आवर्स का 20 गुना है, ये मतलब हुआ 20 times 30 days इज 20 times 36 आवर्स, ये इसका मतलब हुआ। तो आज क्लास वर्क कॉपी में करने के लिए चैप्टर 8 आप स्टार्ट करें और क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट करें, और उसके बाद आ रहा हूँ मैं रिवीजन पर, जो कि आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर्स, जो कि एग्ज़ाम में आना है। बहुत अच्छा कीजिएगा, पूरी तैयारी करना।
मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस उसकी दे रहा हूँ। और जो पहले मैंने पढ़ाया था अप्रैल लास्ट वीक में, उस दिन जो पढ़ाया था उसका पिक्चर क्लिक करके मैं आपके पास भेज रहा हूँ। वीडियो तो शायद आपका वो डिलीट हो चुका होगा, लेकिन पिक्चर क्लिक करके भेज रहा हूँ। उसको देख करके आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। ठीक है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में आपको पहले फ्रैक्शंस की बात करूँ तो इसमें फ्रैक्शंस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इतनी चीज़ें आपने सीखनी है। अब ये जो पहले 3 काम मैंने बताए कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इनके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने में एलसीएम का कोई काम नहीं है। ये आपको पहले समझना है, कब एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही सिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है, जो बड़ा आसान काम है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि 5/14 को, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो 7/20 से। ठीक है। 15/14 कर देता हूँ, चलो 15/14 को मल्टीप्लाई करो 7/20 से। तो आपने बहुत इजी काम ये करना है। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होने में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है 14 इंटू 20। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है। कैंसिल करने का मतलब है सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना। तो जैसे ये 7 और 14, ये दो ऐसे नंबर हैं जो सेम नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7 से 7 डिवाइड हुआ 1, 7 से 14 डिवाइड हुआ 2। सेम नंबर 7 से हमने दोनों को डिवाइड किया, इसे हम कैंसिल करना कहते हैं। उसी तरह से 5 से 15 भी डिवाइड होता है, 5 से 20 भी डिवाइड होता है। तो हम 5 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम कहते हैं 5 से कैंसिल कर रहे हैं। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो कैंसिल करना मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना। और कैंसिल करने के बाद बचा क्या है उसे आप साफ साफ लिखिए। क्या लिख रहे हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ गया। और उसके बाद इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3 अपॉन 2 4 जा 8। ठीक है। तो आपने जब 15/14 और 7/20 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3/8। हाँ, 1 मिनट। हाँ,